भी कपड़ा फाड़ते हैं लड़कियों का, ऐसा टच करते हैं लोग। नसीबा भी क्या रंग लाया, कहां लाके हमको मिलाया। ये गीत भले ही प्रेम और विरह का प्रतिनिधि है, लेकिन दूसरे नजरिए से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों के साथ हुई घटना से भी काफी हद तक संबंधित नजर आता है। साल भर पहले 2897 युवा सरकारी नौकरी पाकर हंसी खुशी परिवार के साथ जीवन बिता रहे थे कि सरकार के एक आदेश के बाद उनकी हंसती खेलती जिंदगी पर मानो ग्रहण लग गया और अब उनका भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। अपने हक के लिए इन सहायक शिक्षकों ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया, पर दमनकारी नीति के आगे उनकी एकजुटता को बल नहीं मिल पाया और इस दौरान प्रदेश की आदिवासी सहायक शिक्षिकाओं जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया, उनका आरोप है कि उनकी अस्मिता भी जार जार हुई है। नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव आपके साथ और एशियन न्यूज की खास पेशकश एशियन एजेंडा में आपका बहुत स्वागत है। बीते 22 दिनों से प्रदेश में सहायक शिक्षकों की बर्खास्तगी का आदेश और उसके बाद उनका क्रमिक आंदोलन, फिर पुलिस की बर्बरता का ये मसला गरमाया हुआ है। सरकार के 31 दिसंबर 2024 को रात 12 बजे 2897 सहायक शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया गया और हवाला हाईकोर्ट के आदेश को दे दिया। अब इन शिक्षकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पहले ही बेरोजगारों की संख्या कम नहीं थी, उस पर अब 2897 और शामिल हो गए। ऐसे में एशियन न्यूज ने सहायक शिक्षकों से जानने का प्रयास किया कि आखिर चूक किसकी थी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 31 दिसंबर 2024 को रात 12 बजते ही अगला साल यानी 2025 लग जाता है। पूरी दुनिया नए कैलेंडर का जाम छलकाते हुए स्वागत करती है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में 2897 परिवारों पर एक गाज गिरती है। सरकार की ओर से एक आदेश जारी होता है कि उनकी सेवा समाप्त की जाती है। इस आदेश के साथ ही सहायक शिक्षकों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समझ नहीं पड़ता कि आखिर ऐसा आदेश क्यों, किस बात की सजा दी जा रही है। सरकार के आदेश पर तमाम सहायक शिक्षक रायपुर में जुटते हैं। अफसरों से मिलने का प्रयास होता है, मंत्रियों से मुलाकात की कोशिशें होती है। सरकार के नुमाइंदों की ओर से किसी तरह का जवाब नहीं आता है। तब आंदोलन का रास्ता अख्तियार करते हैं। अनुनय विनय के साथ आंदोलन को गति मिलती है। धरना प्रदर्शन होता है, फिर राजधानी पुलिस की बर्बरता का शिकार होना पड़ता है। महिलाओं के साथ पुरुष पुलिस की ज्यादती सनसनी बन जाती है। अपने साथ हुई ज्यादती को इन सहायक शिक्षकों ने सिलसिलेवार बताया है। तो प्रदेश में एक मुद्दा जो है वो बहुत जोर शोर से चल रहा है और आखिर ये ट्रेंड भी कर रहा है, वो है बीएड धारी सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन। हालांकि आचार संहिता के बाद उनके जो प्रदर्शन है वो समाप्त हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया कैंपेन के द्वारा ये अपना प्रदर्शन जारी रखे हैं। आखिर माजरा क्या है, किस तरीके से ये लोग प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं और बीते रात जिस तरीके से इन्होंने मरीन ड्राइव को घेरा था, उसके बाद कई जो सहायक शिक्षक है उन पे एफआईआर दर्ज हो चुका है। कई लोगों के साथ इनका जैसा आरोप है कि बर्बरता भी की गई है। पुलिस प्रशासन ने इनको जबरन उठाकर बस में ठूसा और उसके बाद तूता धरना स्थल पर
पहुंचाया। आखिर माजरा क्या है, कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि अब जो है, क्योंकि इनका नौकरी तो छिन गया है, उसके बाद ये लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मैम, नौकरी तो चली गई, फिर आप लोग प्रदर्शन पे उतरे, आखिर मामला क्या बन रहा है, कहाँ आप लोग का पैच अटक रहा है? जी सर, जब से हम लोग बर्खास्त हुए हैं, 31 दिसंबर को हमारा बर्खास्तगी का ऑर्डर आया था। उसके बाद से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी न किसी मंत्री से मिल पाए। और जो ये आंदोलन था, जो हम मरीन ड्राइव में बैठे थे, हमारा सिर्फ एक मांग था कि कोई भी हमारा प्रतिनिधि आकर हमसे मिले। पर हम वहाँ पर हमको पुलिस आ गई, फोर्स आ गई, पर एक भी जनप्रतिनिधि नहीं आया। और जब उससे पहले, जब 11 बजे जो ये सब चालू हुआ, उससे पहले बहुत सारी महिला पुलिस थी। पर जब 11 बजे के बाद हमने देख रहे हैं तो जो औरतों को पुलिस है जो वो खींच कर लेकर जा रहे हैं। और हमने मांग करी कि हमको, अगर ठीक है हम बैठे हैं वहाँ पर, हमको पता है पुलिस अपना काम कर रही है करके, पर हमको क्या पुलिस जो पुरुष पुलिस है, क्या उनको खींचना सही रहेगा? नहीं ना। कई तस्वीरें भी आई उस बीच, कई महिलाओं के कपड़े फटने का भी दृश्य है उसमें। क्या हुआ था उस रात? जी, उस रात ये हुआ था कि हमारे साइड में जो महिलाएं खड़ी थी साइड में, उनको पुलिस द्वारा खींच कर बाहर निकाला गया। किसी की दुपट्टा, आप वीडियो में देखे होंगे, किसी का दुपट्टा खींच रहे हैं और औरतों को हाथ से पकड़ के पुलिस खींच के पुलिस बस में भरी जा रही है। तो ये क्योंकि उससे क्या है कि एक पुरुष का बल रहता है, वो ज़्यादा रहता है एक महिला के मुकाबले। तो इससे महिलाओं के हाथ में चूड़ियाँ टूट गई, उनको चोट भी आए, कपड़े भी फट गए इस चक्कर में। तो उसके बाद जब हमने मांग करी महिला पुलिस की, तब महिला पुलिस आई और जी आप लोगों, चलिए इस मामले में और भी समझ लेते हैं कि क्योंकि जिस तरीके से गाइडलाइन था एनसीईटी का, उसमें क्या खामियां रही कि आप लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा? एनसीटी की जो गाइडलाइन थी, उसी के गाइडलाइन के अनुसार जो बीएड वाले थे वो पहली से लेके 12वीं तक एलिजिबल थे पढ़ाने के लिए। और जो ये नोटिफिकेशन आया था 4 मई 2023 का, ये इसी गाइडलाइन के, इसी गैजेट के हिसाब से आया था कि हम भी प्राइमरी में पात्र हैं। हमारे विज्ञापन में कहीं भी इस केस का मेंशन नहीं था। जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था देवेश शर्मा केस, इस केस का हमारे विज्ञापन में कहीं भी मेंशन नहीं था। तो इस जो भारत का राज्यपत्र था 2018 का, जो एनसीटी लाई थी, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को रद्द कर दिया। अब इसके रद्द होने की एक बड़ी वजह यह थी कि एनसीटी अपना पक्ष सही ढंग से सुप्रीम कोर्ट में नहीं रख पाई। और इस बात को खुद एनसीटी के चेयरपर्सन ने अपने स्वीकार किया है कि एनसीटी की तरफ से चूक हुई है, जिसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। डार्क में रखा गया और आपकी ज्वाइनिंग? हाँ, हमारे विज्ञापन में इसका कहीं मेंशन नहीं था। सीधे नियुक्ति पत्र में केवल दे दिया गया कि हमारी जो भर्ती है ये हाई कोर्ट के अधीन रहेगी, और क्यों रहेगी, किस लिए रहेगी, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। तो इसी वजह से हम अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब हमारी गलती नहीं है तो हमें ना निकाला जाए। बिल्कुल, ये प्रशिक्षित शिक्षक हैं और शिक्षा दे रहे थे, और ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा दे रहे थे जहाँ जो है शिक्षकों का अभाव है और जो दूरस्थ इलाके हैं। अब तो नौकरी चली गई है आप लोगों का, आप लोग का जीवन कैसा चल रहा है? क्योंकि नौकरी लगने के बाद लोग तो सपने देखते हैं, लोन लिए होंगे, घर बनवाए होंगे, तो अब कैसा? क्योंकि नौकरी जाने के बाद तो पेमेंट भी रुक गया होगा। सर, अभी पेमेंट तो फिलहाल हम लोग को नहीं मिल रहा है। जैसे आप बोल रहे थे कुछ लोगों ने लोन लिया है, हाँ लोन लिए हुए हैं। अभी उनकी मेंटालिटी अभी सही नहीं है। लिटरली कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारे माइंड में प्रेशर बन रहा है कि अब तो हमारे पास जीवन यापन करने के लिए कुछ भी नहीं। मैंने भी अपनी पुरानी नौकरी छोड़ के आई थी, सेजेस में थी, लेक्चरर पोस्ट में थी। मैं बोली कि अभी दूरस्थ अंचलों में मैं काम करती हूँ, शायद मुझे अच्छा लगेगा। वो सिचुएशन वहाँ का देखिए ना, लिटरली बच्चे लोग जो छोटे छोटे, जिनको इंग्लिश में बोलना नहीं आता था, गुड मॉर्निंग भी ठीक से नहीं बोल सकते थे, आज हम उन बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा चुके हैं। आज वो बच्चों की भी याद आती है कि हम स्कूल जाते थे, इस टाइम पे हम स्कूल में हुआ करते थे, और वो जीवन यापन करना हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम उन छोटे बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आए हुए, और वैसी गलती के लिए जो हमारी गलती थी भी नहीं, उसके लिए है ये। एक कनेक्शन बन गया था। चाहते क्या हैं? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, हम कैसे चुनौती दे सकते, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, ये जो पूरी प्रक्रिया हुई, इसमें हम जो 3000 शिक्षक हैं उनकी कोई भी गलती नहीं थी। पहली बात, एनसीटी का जो मेन उनके द्वारा चूक हुई है, उसके कारण सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला हमारे अगेंस्ट आया है, पर क्योंकि भर्ती तो सरकार ने निकाली थी,
वो उनको वहाँ पे चेक करना चाहिए था कि आप जो नियमावली डाल रहे हैं, जो चीज़ें डाल रहे हैं, वो क्या सही है या नहीं है। तो जब हमारी गलती नहीं है तो 3000 शिक्षकों को 15 महीने के जॉब के बाद, पूरा हमने 15 महीना अपना दिया। कई लोग अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, दोनों ही बराबर होता है, क्योंकि जीवन यापन का एकमात्र माध्यम वही था। तो उसको छोड़कर जब हम यहाँ आए हैं तो अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास अब कोई जरिया नहीं है। ये अहम सवाल है सरकार से ही है, क्योंकि ये सरकार के लोग ही हैं, प्रजा जो है वो सरकार के अंदर ही है। कुछ लोग और हैं जिनसे चर्चा कर लेते हैं। आप लोग तो पढ़ा रहे थे बच्चों को, अब तो वो स्कूल भी अनाथ हो गया होगा। जी सर, कई जगह ऐसे थे कि जहां आप ही लोग थे। जी सर बिल्कुल। जैसे मेरे स्कूल की मैं बात करूं तो मेरे स्कूल में हम 2 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक थे और दोनों इसी भर्ती में हम लोग आए थे। अब उस स्कूल की स्थिति ऐसी है कि हम दोनों को तो निकाल दिए गए हैं, तो अब उन बच्चों को दूसरे स्कूलों के शिक्षकों को अटैच करके पढ़ाया जा रहा है। विगत 1 महीने से तो हो गया, उनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई। 5वीं को भी अब बोर्ड कर दिया गया है। हम लोग नवोदय की भी उन लोग को कोचिंग दे रहे थे, उसके बाद एकलव्य विद्यालय की भी कोचिंग दे रहे थे। तो सब उन लोगों की पढ़ाई ठप हो गई है सर। यहाँ सिर्फ हमारी ज़िंदगी की बात नहीं, हमारी ज़िंदगी तो जो होने थी हो गई, बर्बाद कर दिया सरकार ने, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है। कुछ लोग और हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। आखिर अब क्या चाहते हैं? आचार संहिता भी लगा हुआ है, प्रशासन आपके साथ इस तरीके के व्यवहार कर रही है, अब क्या रास्ता निकलेगा? सर ये वक्त है सरकार को अपना बड़ा दिल दिखाने का। जो राज्य के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग बोल रहे हैं, आप देखे होंगे सब चैनल के माध्यम से या यूट्यूबर के माध्यम से, ये विष्णु का सुशासन और भरोसे की सरकार, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, उसको अभी दिखाए ना। सरकार से यही दरखास्त है कि वो बड़ा दिल दिखा के हम लोग को कहीं ना कहीं समायोजित करे अन्य पदों पर। सरकार जो है बड़ा दिल दिखाए, और सरकार चाहे तो 2900 शिक्षकों को कहीं भी समायोजित कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट से स्टे ला सकता है। और इस चीज़ का जीता जागता उदाहरण जो है एमपी को आप ले सकते हैं, जहां शिक्षकों की बर्खास्ती के बाद फिर से उनका जो है नौकरी बहाल की गई। तो आखिर ये जितने भी शिक्षक हैं जो प्रदेश भर में हैं, वो यही कह रहे हैं कि सरकार से आज भी आस है, लेकिन जिस तरीके से अधिकारियों के चलते, अधिकारियों की गलती के चलते इनकी नौकरी गई है, सरकार से इनकी यही उम्मीद है, यही चाह रहे हैं कि इनकी नौकरी जो है वो फिर से बहाल किया जाए और समायोजन किया जाए। फ़िलहाल इतना ही। आगे देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से ये शिक्षक फिर से अपने स्कूलों में लौट पाते हैं, फिर से तालीम दे पाते हैं, और वो बच्चे जो शिक्षा से महरूम रह रहे हैं उनको पढ़ा पाते हैं। यहाँ पर जिन सहायक शिक्षकों के मसले पर माहौल गरमाया हुआ है, उनकी नियुक्ति का आदेश कांग्रेस सरकार ने एन विधानसभा चुनाव से पहले जारी किया था। इनके पीछे मंशा क्या रही होगी, यह बेहतर समझा जा सकता है। नियुक्ति आदेश में एक लाइन शामिल कर दिया गया कि उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के आदेश के अधीन होगी। सहायक शिक्षकों को इस लाइन का सही मतलब समझ नहीं आया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब सहायक शिक्षकों की अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की गलती ठहराया। बात साफ है कि तत्कालीन सरकार के अफसरों ने सहायक शिक्षकों के भविष्य को पहले ही अंधकार में डाल रखा था, जिसका खामियाजा उन्हें सरकार बदलने पर भुगतना पड़ रहा है। अब मामला पुलिस की बर्बरता को लेकर भी गरमाया हुआ है, क्योंकि महिला शिक्षकों के साथ ज्यादती तो हुई है, उनके कपड़े भी फटे हैं। निजी अंगों पर हाथ लगाने तक का आरोप महिला शिक्षकों ने लगाया है। मौके पर महिला पुलिस की कमी स्पष्ट नजर आ रही थी। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से चर्चा करने पर उनका कहना है कि लगातार 8 घंटों तक सहायक शिक्षकों ने रास्ता जाम कर रखा था। इससे आवागमन बाधित हो रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। साथ ही उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि पुलिस ने किसी तरह के बल का प्रयोग किया है। उसमें उनके द्वारा अपने प्रदर्शन को लेकर के मेरिन ड्राइव तालाब के पास में लगभग 7 से 8 घंटे तक एक तरफ आने वाली जो मार्ग है उसको अवरुद्ध करके बैठा गया था। पुलिस के द्वारा उस पर लगातार समझाइश भी दी गई थी। उसके बाद में भी उनके द्वारा रास्ता खाली नहीं किया गया था। बाद में उनको वहाँ से हटाया गया। इस पूरे प्रकरण में उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उसमें भी उनके
अज्ञात में अपराध पंजीबद्ध के नामों की या फिर चेहरों की पहचान की जा रही है, तदनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, उस पर जो मौके पर रहे होंगे काफ़ी लोग थे हम लोगों के पास में, तो पुलिस लगातार उनको समझाइश देकर के उठाने का प्रयास कर रही थी। उस दिन काफ़ी लोग उससे आवागमन से प्रभावित हुए, वहाँ के जो व्यवसायी थे वो काफ़ी प्रभावित हुए। लोगों के मन में लंबे समय तक बैठे रहने के कारण से एक आक्रोश भी उत्पन्न हुई, तो उन परिस्थितियों में उनको वहाँ से ज़बरदस्ती उठाना पड़ा। पुलिस के द्वारा किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया है, जो भी थे उठाने में उसको पकड़ करके उठा करके वापस तूता भेजा गया। सहायक शिक्षकों की बर्खास्तगी के आदेश के बाद राजधानी में विगत 22 दिनों से अपनी बहाली के लिए संघर्ष करने वाले युवाओं की तकलीफ को समझना आसान नहीं है। अपने हक के लिए उन्होंने सीधे आंदोलन का रास्ता नहीं चुना, बल्कि सरकार से निवेदन किया, समायोजन के जरिए बहाली का रास्ता निकालने का आग्रह भी किया, लेकिन उनकी बात को सरकार ने सुनना भी जरूरी नहीं समझा। सवाल यह नहीं कि उनकी नियुक्ति कांग्रेस सरकार ने अपनी शर्तों पर की थी, सवाल यह है कि उन्हें बेरोजगार होने से बचाने के लिए अब क्या किया जा सकता है। पर वर्तमान हालात उनके पक्ष में फिलहाल तो नजर नहीं आते। बर्खास्तगी के बाद से राजधानी रायपुर में सहायक शिक्षकों ने अपने खिलाफ आए फैसले को लेकर दिन रात एक कर दिया। प्रदेश में फिलहाल स्कूल शिक्षा मंत्री का कार्यभार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास ही है। मामला वित्त विभाग का नहीं, लेकिन फिर भी बर्खास्त शिक्षकों ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से सहयोग की अपेक्षा के चलते मुलाकात कर अपनी बात को रखा, पर उसका भी फायदा उन्हें नहीं मिल पाया। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री साय ने यह कहते हुए बर्खास्त शिक्षकों के जीवन में एक आस जगा दी है कि उन्होंने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। संतुष्ट नहीं है अलग बात है, बाकी हम लोग उनका मतलब बेहतरी ही चाहते हैं, इसलिए सीएस की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किए हैं और कमेटी का जो सिफारिश आएगा, हम लोग भी नहीं चाहते कि नौकरी से अलग हो, लेकिन कोई चीज़ नियम प्रक्रिया से ही होती है। बर्खास्तगी के आदेश के बाद बहाली को लेकर सहायक शिक्षकों ने हर तरीके से सरकार को मनाने की कोशिश की। हालांकि उनकी कोशिशों पर अब तक सकारात्मक जवाब नहीं आया, लेकिन आंदोलन के दौरान उनके साथ पुलिस की जैसी ज्यादती थी, उसकी वजह से आदिवासी युवतियों की आंखों में आंसू जरूर आए। रोते हुए उनके वीडियो और फूटता गुस्सा इस बात की गवाही है कि उनके साथ अनर्थ तो हुआ है, लेकिन उनके दर्द पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं। ये लोग इतना जबरदस्ती कपड़ा मारते हैं लड़कियों का, ऐसा टच करते हैं लोग। महिला पुलिस कम हो गई थी क्या? हमको बाल से खींच रहे हैं, हमारा चुन्नी खींच रहे हैं, कपड़ा भी फाड़ देते। ऊपर तो 5 पुलिस वाले, जेंट्स पुलिस वाले चढ़ गए और मेरे छाती में हाथ मारा पुलिस वाला। अभी ऐसे करके कोई क्या पेरेंट्स के साथ सांस लेते पड़ेगा, उसका बड़ा पुलिस का ये लोग इतना जबरदस्ती कपड़ा मारते हैं लड़कियों का, ऐसा टच करते हैं लोग, बहुत करते हैं लड़कियों का। वो तो इंसान शराब पी के रहा है, शराब पी के लड़का करते हैं। कांग्रेस ने हजारों युवाओं को अपने कार्यकाल में नियुक्ति तो दे दी, पर उनकी सेवा निरंतर जारी रहे, उनकी शासकीय सेवा सुरक्षित रहे, इसका इंतजाम करने के बजाय प्रशासनिक स्तर पर बड़ा खेल कर दिया। चूंकि मामला सीधे हाईकोर्ट के आदेश के अधीन है, ऐसे में वर्तमान सरकार चाहकर भी बहाली का रास्ता नहीं निकाल पा रही। ऐसे में इन युवाओं के भाग्य का फैसला अब केवल सुप्रीम कोर्ट पर ही निर्भर है। फिलहाल एशियन एजेंडा में इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार। ये लोग इतना जबरदस्ती कपड़ा मारते हैं लड़कियों का, ऐसा टच करते हैं लोग।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा। 13 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा को अमृत स्नान से महाकुंभ 2025 का विधिवत शंखनाद होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान तक कुल 6 प्रमुख स्नान होंगे। सदियों से चले आ रहे अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़े शामिल होंगे। सोने चांदी की पालकी एवं हाथी घोड़े पर सवार साधु संत आध्यात्मिक शक्ति तथा वैभव का प्रदर्शन करते हुए अमृत स्नान करेंगे। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिलता है। पुण्य और अमृतत्व की इसी अभिलाषा को हृदय में समेटे प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है महाकुंभ मेला स्थल। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज। विकास की राह में कहां है रोड़ा? आपके पैसे का कैसे हो रहा बंदर बांट? हर विभाग से जुड़े घोटालों की खुलेगी पोल। परत दर परत होगा खुलासा। देखिए एशियन